हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वरंगल पे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे बीएसएफ के अंदर जो हेड कांस्टेबल का फॉर्म आया है उसके अंदर अप्लाई करना है आपको। तो आपको ग्रुप के अंदर सरकारी रिजल्ट पहले साइट ओपन करनी है और उसके अंदर लेटेस्ट जॉब के अंदर आपको ये बीएसएफ हेड कांस्टेबल की जो लिंक मिल जाएगी उसको ओपन करना है। इस लिंक को जब आप ओपन करेंगे तो आपको इसमें पूरी डिटेल मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे पूरी डिटेल दी हुई है, जैसे इसके की एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट 9 जून है और इसकी लास्ट डेट है 8 जुलाई। और फॉर्म फीस जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपये है और ST/SC के लिए कुछ नहीं है, 0 रुपये से। और हेड कांस्टेबल के अंदर यहाँ पे 1283 पोस्ट है और ASI के अंदर 243 पोस्ट है। ASI के लिए आपको इसके अंदर स्टेनो की ज़रूरत पड़ेगी और हेड कांस्टेबल के लिए आपको 10+2 की। और यहाँ पे डिटेल्स वैकेंसी बता रखी है, CRPF के अंदर कितनी वैकेंसी है, PSF के अंदर कितनी है, ITBP के अंदर कितनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं CRPF के अंदर टोटल वैकेंसी है हेड कांस्टेबल की वो 282 है और BSF के अंदर 302 वैकेंसी है। इसी प्रकार CISF के अंदर 496 वैकेंसी है और SSB के अंदर 5 वैकेंसी है। अब यहाँ आपको सबसे नीचे जो अप्लाई ऑनलाइन है उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे कैंडिडेट लॉगिन करना है आपको। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आपको रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर आपको आपका नाम डालना है, जो आपको आपकी जो मैट्रिक लेवल का जो आपके पास सर्टिफिकेट है 10th का मार्कशीट उसका। फिर आप मोबाइल नंबर और एक ईमेल डाल दीजिए। फिर आपको डिटेल डालनी है आधार कार्ड के अंदर, आधार कार्ड के नंबर। आप आइडेंटिटी टाइप के अंदर सेकंड के अंदर भी आप आधार कार्ड डाल सकते हैं या पैन कार्ड, जो भी आपके पास में जो भी डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट उसकी कुछ भी डिटेल आप डाल सकते हैं। आधार कार्ड की डाल सकते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा आप आधार कार्ड की डिटेल डाल दीजिए इसमें। फिर आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर आपकी एज है, नेशनलिटी और DOB ये डेटा फिल कर दिया, आपका फादर्स और मदर्स नेम। जेंडर डाल दीजिए और आप फिर आगे आपकी डोमिसाइल डिटेल डालनी है। डोमिसाइल डिटेल्स के अंदर आप कौन सी स्टेट से हैं और ये वहाँ का आपके पास में डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, क्योंकि उसका सर्टिफिकेट नंबर लगाना पड़ेगा आपको उसके अंदर। अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है तो आप फॉर्म नहीं फिल कर सकेंगे। फिर यदि आपको कैटेगरी का रिजर्वेशन चाहिए, यदि आप OBC के अंदर है आपको रिजर्वेशन चाहिए तो आपको इसके लिए कैटेगरी के लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके पास OBC का है तो OBC के अंदर ST/SC में है तो आप ST/SC का होना चाहिए, नहीं तो आप को फिर जनरल से फॉर्म भरना पड़ेगा आपको। फिर कट ऑफ भी आपको जनरल के लिए फाइट करनी पड़ेगी। इसमें आप डिटेल डाल दो, सर्टिफिकेट नंबर डाल दो, जारी करने की डेट डाल दो और कहाँ से आपको कास्ट सर्टिफिकेट जो जारी हुआ है SDM ऑफिस से हुआ है या DM ऑफिस से हुआ है अब उसका स्टेट डाल दो। फिर आपको भर्ती किस प्रकार की है, आप डायरेक्ट एंट्री है तो डायरेक्ट एंट्री डाल दीजिए, आप डिपार्टमेंटल है तो डिपार्टमेंटल तो वो सिलेक्ट कर लीजिए। तो जो डिपार्टमेंटल नहीं है वो सभी डायरेक्ट मोड को सिलेक्ट करेंगे। फिर आप प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि डाल दो। इसके बाद सब कैटेगरी रिजर्वेशन के अंदर आप अपनी डिटेल डाल दो। फिर आपको एड्रेस डिटेल के अंदर डिटेल डालनी है, आपको एड्रेस डालना है फुल। यहाँ आपके पास NC सर्टिफिकेट है, A सर्टिफिकेट, B या C जो भी है आप वो डिटेल फिल कर दो। अब फिजिकल स्टैंडर्ड के अंदर आपको अपनी जो हाइट है वो 170 से ज़्यादा ही लिखनी है, क्योंकि
हेड कांस्टेबल के अंदर आपको कम से कम 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिएगी। चेस्ट आपकी जो आपके हिसाब से आप डाल दो। फिर आपकी और जो डिटेल हैं वो डाल दो आप कम्युनिकेशन। फिर आपको क्वालिफ़िकेशन की डिटेल डालनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो आपका मैट्रिक सर्टिफिकेट है उसकी डिटेल डालनी है, 10th लेवल की। सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे रोल नंबर नहीं डालना, सर्टिफिकेट नंबर डालना है। यदि आपकी बोर्ड इसके अंदर शो नहीं है तो आप स्टेट बोर्ड लगा सकते हैं। यदि CBSE लगा लीजिए। और यदि आपकी जो स्टेट बोर्ड का नाम शो नहीं हो रहा तो आप स्टेट बोर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर। फिर आपको इसके अंदर नेक्स्ट करना है। इस डिटेल को सेव करके आपको अपनी ट्वेल्थ की डिटेल को सेव करना है। फिर 12th की डिटेल आप इसके अंदर डाल के आपको ऐड करनी है। यदि आपने ग्रेजुएशन कर सकी है तो आप इसमें अंदर ग्रेजुएशन की डिटेल भी सेव कर सकते हैं। इसके फिर आपको क्या अपना जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स के अंदर नीचे दिया हुआ है कि फ़ोटो है वो आपकी 30 से 100 KB के अंदर होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आप डॉक्यूमेंट PNG या फिर PDF के अंदर सेव कर सकते हैं, JPG के अंदर सेव डाल सकते हैं। और नीचे और भी डिटेल दी हुई है कि आपको फ़ोटो कितनी डिटेल डालनी है, कितनी KB की डालनी है। इस सब को डालने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कर लीजिए। या आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। अब आपको वापस एक बार लॉगिन करना है और जो आपकी ईमेल डालनी है, पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड ईमेल पे और आपके मोबाइल नंबर पे पासवर्ड आ गए होंगे, वो पासवर्ड आपको डालना जो आपकी ईमेल पे आए होंगे BSF की साइट से, वो पासवर्ड आपको डालना है। वो पासवर्ड आप देख लीजिए ईमेल में, उस पासवर्ड को आप डालिए, फिर लॉगिन कीजिए। इसके बाद में आपको पास एक OTP आया होगा आपके मोबाइल नंबर पे, उस OTP को डालना है। फिर आई एम नॉट रॉबोट पे टिक मार्क पे क्लिक करके आपको सबमिट कर लेना है। जैसे आप सबमिट करेंगे ये आपकी गाइडलाइंस आपको कुछ मिलेगी, आपको किस तरह फॉर्म भरना है उसके बारे में दिया हुआ है, वो आप इसमें देख सकते हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स की जो साइज़ है वो क्या है। इसके बाद में आपको भाई अप्लाई किस पोस्ट के लिए करना है, आपको ASI के लिए अप्लाई करना है या फिर आपको हेड कांस्टेबल के लिए अप्लाई करना है। जिसके लिए आपको अप्लाई करना है उस रिक्रूटमेंट को आप सिलेक्ट करना है। नीचे जाएंगे तो यहाँ पे ये लिखा हुआ करंट रिक्रूटमेंट ओपनिंग्स, इसके अंदर आप उनको अलग अलग फॉर्म के बारे में दिखाया गया है। आप और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ये देखिए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI और हेड कांस्टेबल का लिया है। उस पर आप उसके आगे जो लिंक दी हुई है अप्लाई हियर का, उस पर क्लिक कीजिए। आप वहाँ पे क्लिक करते यहाँ पे सब आपको जो पिछली बार जो आपने ये डॉक्यूमेंट लगाए थे वो रीअपलोड करना है डॉक्यूमेंट वहाँ पे वापस। आपकी 10th 12th की मार्कशीट, आपकी फ़ोटो और आपके सिग्नेचर। फिर यहाँ से आपको डिक्लेरेशन करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है आपको कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। यहाँ से आप हेड कांस्टेबल के लिए कर रहे हैं तो आप हेड कांस्टेबल सेलेक्ट कर लीजिए। मैं भी हेड कांस्टेबल से फॉर्म लगा रहा हूँ इसलिए मैंने हेड कांस्टेबल से लगाया। फिर आपको क्वालिफिकेशन दिखानी है, आपके पे 12th 10+2 के लिए होगी वही अप्लाई कर सकता है। तो फिर यहाँ पे आप 10+2 लगा लो। और यहाँ पे आप फिजिकल स्टैंडर्ड के अंदर आप अदर कैंडिडेट लगाना है, क्योंकि यदि आप गढ़वाली से हैं, हिमाचल प्रदेश के गढ़वाली एरिया से तो को लगा सकते हैं। यदि गोरखा से तो आप गोरखा सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप अदर कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है आपको। फिर इसके बाद में यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो ये फॉर्म 10+2 के लिए, तो आपको 10+2 की जो मार्कशीट आपकी 12th की मार्कशीट है उसको अपलोड करना है। 10th की मार्कशीट को अपलोड नहीं करना है, 12th की मार्कशीट को अपलोड करना है। उसके बाद में आपको फोर्स के लिए प्रेफरेंस लगानी है। प्रेफरेंस के अंदर
सबसे ज़्यादा वैकेंसी CISF के अंदर है। और आप कोई भी अपने हिसाब से लगा सकते हैं। यदि किसी को BSF में जाना है तो पहले वो BSF लगा सकता है, CISF के लिए जाना है तो पहले CISF लगा सकता है। तो जो आपके हिसाब से आप प्रेफरेंस यहाँ पे दे दीजिए, जो भी आपको सही लगे वो। और सभी पोस्ट की प्रेफरेंस देना ज़रूरी है, आपको एक भी प्रेफरेंस को छोड़ना नहीं है, मैंडेटरी है सभी पोस्ट की प्रेफरेंस को लगाना। मेरे हिसाब से आप सबसे पहले CISF को लगा लीजिए, क्योंकि उसके अंदर वैकेंसी भी बढ़िया है और उसकी जॉब प्रोफाइल है वो भी बढ़िया है सबसे। फिर ये सब आप प्रेफरेंस लगाने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और इसके बाद में आपको यहाँ पे प्लेस लगाना है, आप जहाँ से फॉर्म भर रहे हैं वो लगा लीजिए। और फिर यहाँ से आपको, या फिर आपके पास कोई वॉलेट है जैसे मोबीक्विक या फ्रीचार्ज है, उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आप नाउ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन देके फिर यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है, डेबिट कार्ड का ऑप्शन है, नेट बैंकिंग का है और वॉलेट का है। तो यहाँ पे आप डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डेबिट कार्ड से करूँगा पेमेंट। यदि आपको इस फॉर्म से या फिर और भी कोई एग्ज़ाम के फॉर्म से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाइक कर दीजिए। थैंक यू।